हॉर्मुज नहीं खुलने वाला है, किसी भी कीमत पर हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप ने ईरान का शांति प्लान कूड़ेदान में फेंक दिया है और ऐसा ही दावा ईरान भी कर रहा है। ईरान अमेरिका में क्या फिर से जंग हो जाएगी, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं क्योंकि ईरान ने अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने जंग खत्म करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पर अब अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पीस की बातें करते हैं, शांति कायम करने की बातें करते हैं और उसके बाद फिर जब शांति की बात करने की बात आती है तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। एक तरफ शांति की बात अटक गई है, दूसरी तरफ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में टेंशन अपने चरम पर है। टेंशन लगातार बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी से जारी इस संघर्ष के बीच, इस टेंशन के बीच उस होप को, उस उम्मीद की किरण को अब, और उम्मीद की किरण क्या थी, होप क्या थी कि अब शांति का रास्ता निकलेगा बातचीत से, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसे झटका लगा है इस उम्मीद की किरण को। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे वो ईरान की तरफ से आया, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही ट्रंप आग बबूला हो गए, उसे तुरंत खारिज कर दिया। जैसा कि ट्रंप को जाना भी जाता है रंग बदलने के लिए, स्टेटमेंट्स बदलने के लिए, यू टर्न्स लेने के लिए, प्रस्ताव प्रपोजल ठुकराने के लिए, अपनी बात सुप्रीम रखने के लिए। संडे को ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया। अमेरिका की ओर से एक तो प्रपोजल दिया गया और जब ईरान ने उस पर रिएक्शन दिया, अपना आंसर किया, तो अमेरिका को क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस जवाब में जंग को हर मोर्चे पर खत्म करने की बात कही गई थी, खासतौर पर लेबनान में टेंशंस को रोकने, युद्ध को, जंग को रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ में, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही इंश्योर करने पर फोकस किया गया था। ईरान ने अपने प्रपोजल में क्या कहा था? ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस जवाब में जंग को हर मोर्चे पर खत्म करने, हर फ्रंट पर खत्म करने की बात कही गई थी, खास तौर पर लेबनान में टेंशंस को रोकने की बात कही गई थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर फ्री फ्लो के साथ जहाज जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही ईरान ने कई सख्त शर्तें भी रखी। ईरान की ओर से बहुत सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई जो कि डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी, जिनमें युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा देना था, अमेरिकी सैंक्शंस हटाना था, ईरानी तेल की बिक्री पर जो रोक लगाई गई है वो खत्म करना था, भविष्य में हमले न करने की गारंटी देना था, हॉर्मुज पर अपनी सॉवरेनिटी का सम्मान भी शामिल था, जो होना भी चाहिए था। एक कंट्री के तौर पर बहुत ही सही टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, वाजिब हैं। लेकिन ईरान के जवाब पर अब ट्रंप ने क्या कहा? यह प्रस्ताव आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना देरी के इसे ठुकरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि यह प्रस्ताव अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं है और इस फैसले का असर तुरंत वैश्विक बाजार में देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतें करीब $3 प्रति बैरल तक बढ़ गई, जिससे साफ है कि यह टकराव पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हम ट्रंप को नहीं खुश करने वाले हैं, ईरान ने भी क्लियर कर दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ट्रंप के बयान पर ईरान ने रिएक्शन दिया है। ईरान का यह कहना है कि उसकी ओर से दिया गया प्रस्ताव ईरान के हित में होगा, न कि ट्रंप को खुश करने के लिए। अमेरिका की ओर से पहले जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें कहा गया था कि पहले जंग खत्म की जाए और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम जैसे मुश्किल मुद्दों पर बातचीत शुरू हो। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों के साथ जवाब दिया, जिससे कि बातचीत फिर से फंस गई और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। पाकिस्तान जो इस जंग में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, मीडिएशन की कोशिश कर रहा था, उसने ही ईरान का प्रपोजल अमेरिका तक पहुंचाया था और अब इन दोनों ही प्रपोजल्स को धक्का लगा है और ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन्स हैं और बातचीत से जो हल होने की होप्स थी, उन होप्स को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।